नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर चाय पर चर्चा की और चर्चा के दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक ग्राम को गोद लें और ग्राम में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति में की जानकारी प्राप्त करें। इससे ग्राम में विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। ग्राम के विकास के लिए कुलपति, प्राचार्य और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने मेरे उच्च शिक्षा विभाग के मामले में जिस ढंग से पिछले समय काम हुआ है उसका अप्रिसिएशन किया। उनने बहुत खुश होकर कहा कि और ऊर्जा उमंग उत्साह से काम करने की ज़रूरत है। खास करके हमारा ट्राइबल का बेल्ट है और ये जो पिछड़े वर्ग के बेल्ट हैं इसमें भी हमको काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उनने हमको पिछले कोरोना के काल के बावजूद भी परीक्षा की परमिशन दी थी, अब आज जबकि सारे कॉलेज खोले जा चुके हैं, ऐसे में हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि आगामी परीक्षा भी हम सम्मानजनक तरीके से करा लें और शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, इस दिशा में हमने प्रयास। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बंगाल चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ममता बनर्जी की मानसिकता अंग्रेजी वाली है। आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ जाएगी। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। देखो, ममता जी की मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे, वो इसी तरह से तुष्टीकरण की नीति करके। पूरा देश ममता जी की भक्ति को जानता है कि कैसे दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, कैसे रोका था उन्होंने। एक वर्ग की संतुष्टि के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो सदैव से ऐसा कहती आ रही, पर उनको हिंदुत्व याद आ रहा है इस चुनाव के वक्त। इसको भी बंगाल सहित पूरा। वहीं ग्वालियर में कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जनता के बीच पहुंचे। ऊर्जा मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर फौरन परेशानियों का हल निकालने के लिए कहा। इस कैंप में सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रतलाम के आलोट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान के सिर में गोली लगी थी और मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली है कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसमें बीजेपी का हाथ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि किसान की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार को जारी करना चाहिए। जिन लोगों ने लाल किले पर हुड़दंग किया, सरकार उन उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। नागदा में नगरपालिका द्वारा महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हुई। मूर्ति को लेकर चर्चा करते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने अंबेडकर व रजा जन्मेजय की मूर्ति लगवाने की मांग की है। विधायक ने इस संबंध में एसडीएम और नगरपालिका प्रशासन से चर्चा की है। विधायक गुर्जर ने कहा कि हम काफी समय से महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। आदित्य बिड़ला ग्रेसिम परिवार की ओर से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अपनी ओर से सभी ग्वालियर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समस्त देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भाजपा के युवा नेता सत्यवीर वर्मा सरपंच ग्राम पंचायत गुजरखेड़ा की ओर से समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। महू, मध्य प्रदेश।
शंकर महादेव बेकरी की ओर से आप सभी जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री एकेडमी राजेश पाटीदार व प्राचार्य श्रीमती हेमलता पाटीदार महू की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र सिंह गुर्जर सरपंच ग्राम पंचायत मोगड़ी खाचरौद की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न हिंदू में हूँ न मुसलमान में हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, हर इंसान में मैं हूँ। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूँ। सुबह की प्रार्थना में हूँ, शाम की आजान में हूँ। रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूँ। हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ। नवरात्रों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में ईदगाह हिल्स की लगभग 600 एकड़ जमीन को कई साल पहले सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया था। इस मामले में ईदगाह हिल्स के लोग काफी समय से परेशान हैं। ईदगाह हिल्स के निवासियों ने हस्ताक्षर पत्र के जरिए सीएम से कार्रवाई की मांग की है। मौके पर मौजूद सिंधु सेना के अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही हजारों लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाया जाएगा। ईदगाह हिल्स देवड़ी की लगभग 600 एकड़ ज़मीन, लगभग 1.5 लाख परिवारों की ज़मीन सन 2001 में माननीय कलेक्टर महोदय, तत्कालीन कलेक्टर ने एक प्रशासकीय आदेश निकालकर उसको सरकारी घोषित की थी। आज उसी के हमने यहाँ पर ईदगाह हिल्स कम्युनिटी हॉल में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस हस्ताक्षर अभियान में हजारों की लोगों ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए और हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से यह हस्ताक्षर अभियान की शीटें या देकर उनसे मांग करेंगे कि जो 2001 का आदेश है, प्रशासनिक आदेश, उसको निरस्त किया जाए और यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए ताकि उनका बैंक से लोन हो सके, उनका नामांतरण। खाचरौद में प्रशासन अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। नामी व्यापारियों के सड़कों पर पसरे अतिक्रमण को नगरपालिका की टीम ने हटवा दिया है। बड़े माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ भारी वाहनों का भी चालान किया जा रहा है। इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आगे भी सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतलाम के आलोट क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में किसानों की प्रीमियम राशि जमा होने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। बैंक के इस हरकत से नाराज होकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और बैंक का घेराव कर लिया। यहां किसानों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हंगामे की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने किसानों को शांत करवाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आईसीआईसी बैंक द्वारा जो बीमा राशि केसीसी खातों से बीमा राशि की प्रीमियम काटी गई है और आलोट में 750 किसान ऐसे हैं जिनको ना तो बीमे का लाभ मिला है ना हर किसी कारणवश बिंदु पे मुद्दा बनाकर बैंक किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। जो छोटे छोटे किसान हैं जिनका लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। एक 200 रुपए कमाने वाले व्यक्ति का आपने लाखों का कर्जा रोक रखा है। इस विकास में ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, ये किसानों की हक की लड़ाई है जिसके लिए आज हम धरने पे बैठे हैं। ये बैंक अगर हमारा कर्जा नहीं देती है तो हम इस बैंक को ना तो चलने देंगे और अगर आज नहीं हुआ तो इस बैंक की शटर गिरा के इसको ताला लगा। रतलाम में अखिल भारतीय सोंधिया राजपूत समाज ने गौरव बहादुर सिंह चौहान को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर बधाई दी है। खारवा कला में प्रदेश उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती नारेबाजी की, माफ कीजिएगा, कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। वहीं मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया और पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं एक तरफ कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता के हित में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे। लाला लाजपत राय की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, लेकिन ग्वालियर में आज प्राइम टीवी की टीम जब
चिड़ियाघर पहुंची तो यहां का नज़ारा बदला हुआ था। विद्युत विभाग की गाड़ी खड़ी मिली, लेकिन गाड़ी पर नंबर तक सही से दिखाई नहीं दे रहा था। विद्युत विभाग की गाड़ी बिना नंबर के शहर में दौड़ रही है और इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लाल पाल जी की लाइटें चालू करने के लिए आए थे। बंद तो सर ऐसा है कि ये बंद चालू कर जाते हैं हम लोग, तो कुछ अनावश्यक तत्व आते हैं यहाँ पर जो लाइटें खोल के चोरी करके ले जाते हैं। कई बार हमारे द्वारा चालू की गई हैं, अधिकारी द्वारा भी सूचना दी गई हम लोगों को चालू करने के लिए। बार टाइम पर चालू करते हैं हम लोग और चोरी हो जाती हैं। लेकिन आज स्पेशली इनका जन्मदिन है, जो भी प्रोग्राम है यहाँ के लिए हमको भेजा गया है। वहीं ग्वालियर के दाना ओली क्षेत्र में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए आंसू गैस का भी उपयोग किया। मौके से पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। बदमाशों के पास से भारी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ग्वालियर में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया और मौके से पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।